तुझे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे, न तन तेरा न मन। समझ आती है उर्दू कैसी है। उर्दू अच्छी हो तो समझ आ जाएगी कि जो है ना कितनी डीप बातें हैं इसके अंदर, है ना। इकबाल क्या कह गए। उर्दू समझनी बड़ी ज़रूरी है। उर्दू बड़ी प्यारी ज़ुबान है और उर्दू मेरी फेवरेट ज़ुबान है, लेकिन लोग उर्दू से दूर भागते हैं। हमारे बच्चे भी, हमारे बड़े भी दूर भागते हैं। बड़े इसलिए दूर भागते हैं कि जब वो बच्चे थे तो तब उन्होंने उर्दू सीखी नहीं। तो बस ये बात तो है। फिर लाइफ साइकिल ऐसे ही गोज़ ऑन होता रहता है, तो टाइम पे उर्दू सीख लें तो अच्छा है। उर्दू तो बहुत अच्छी ज़ुबान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। जहाज़ आ रहा है और मुझे याद दिला रहा है कि जहाज़ों में हम कितना खेलते रहे हैं और कितना खेल रहे हैं। बेटा भी पायलट है, क्या पता उसकी भी इस वक्त फ्लाइंग हो रही हो, है ना। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाज़ में बैठ के बेटी से मिलने चले जाएं। अब कोशिश पे हमारी कितना को कामयाबी हमें मिलती है ये तो अल्लाह ही जानता है। तो मैं बैठी हुई हूँ फूलों के पास, ये देखिए ये भी मेरी कोशिश है। कोशिश रंग लाती है, कोशिश करनी चाहिए। गर्मी हो गई है इस वक्त और मैंने भी बाहर आके बात करने की कोशिश की है आपसे और कर रही हूँ, लेकिन गर्मी जो है ना अब वो हो गई है लाहौर में। तो मैंने आपको ये दिखाने थे फूल, और ये मुझे फूल बहुत पसंद है। ये पूरी एक झाड़ी है रोज़ेज़ की, गुलाब की, जो मैंने ख़ुद लगाई है। अपनी कोशिश से मैंने ये गार्डन बनाया है और इस गार्डन में बैठ के बाग बाग हो जाता है मेरा दिल। इस वक्त मेरे सामने बुलबुलें हैं, कौवे हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं और कबूतर भी हैं, क्योंकि साथ वाले घर की छत पे कबूतर्स हैं। कबूतर्स तो वो आ जाते होते हैं, कभी 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 कपल आ जाता है, कभी फैमिली आ जाती है, कभी अकेला भी आ जाता है उड़ के। ऊपर आसमान में बादल हैं, बड़ा खूबसूरत समा है। सूरज जो है तो बादलों में से निकल निकल के देख रहा है मुझे कि ये क्या कर रही है। इसको भी चैन नहीं है, गर्मी में आ जाती है, सर्दी में आ जाती है, इसके ऊपर क्या क्या कुछ बीतता है, लेकिन ये फिर भी आ जाती है, बात करती है, कम्युनिकेशन करती है, कनेक्शन रखती है। तो ये कनेक्शन तो भाई ज़रूरी है, कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। दिल मेरा कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। अब्बू के जाने के बाद से मेरा यही हाल है, पहले अम्मी गई फिर अब्बू गए। दिल खुश नहीं है, खुश हो भी नहीं सकता, और ये गम ज़िंदगी के साथ साथ रहना है। लेकिन ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, बकौल मेरे बच्चों के कि हमें आपकी ज़रूरत है। तो फिर मैं खेल लेती हूँ, एक गुलों में खेल लेती हूँ, गुलों में खुश हो जाती हूँ, गुलों में बैठ के मैं गुलो गुलजार हो जाती हूँ। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। अब्बू को बहुत पसंद थे। जहाँ मैं पीछे नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे याद आता है कि अब्बू को फूल बहुत पसंद थे, अब्बू को गार्डनिंग बहुत पसंद थी। हम छोटे छोटे थे तो हमें भी गोडियाँ करवाते थे, हमारे से भी काम लेते थे कि आ जाओ पानी दो। हमें शुरू से ही उन्होंने आदत डाली है। तो ये एक बहुत हेल्दी शौक़ है, अगर आप बच्चों को आदत डालें और आप ख़ुद भी अपना लें। अगर अभी तक नहीं अपनाया तो अगर उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए हैं, 60+ हो गए हैं, बोनस वाली ज़िंदगी है, तो जाएं, अभी भी जाएं, नर्सरी जाएं। बड़े प्यारे प्यारे पौधे हैं, फूल है, और गुलाब तो हर वक्त रहते हैं। एक दफ़ा आप लगा लें, ये मैंने एक दफ़ा ही लगाया था और ये देखिए 2 मैंने लगाई थी, एक ख़राब हो गया, दीमक लग गई उसको। फिर खैर मैंने स्प्रे वगैरह कराया सारा कुछ, क्योंकि इनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है, हमारे बच्चों की तरह होते हैं। और स्प्रे कराया और उसके बाद गोड़ियाँ शोड़ियाँ कराती रहती हूँ। अभी माली आया था, उसके साथ मिलके गोड़ियाँ कराई। पानी किसको ठीक है किसको नहीं। मेरा एक रबड़ प्लांट है जो कि मुझे अक्सर उसको पूरा निकाल के गमले में से उसको साफ़ सुथरा करके, उसकी दरमियान में जाले पड़ जाते हैं, वो साफ़ करके उसको धूप में मैंने अभी रखा है यहाँ पर, फिर ये ठीक हो जाता है। ज़मीन में इसलिए नहीं लगाती कि बहुत बड़ा हो जाता है, मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। मैंने सारी जगह जो है ना वो तकरीबन भर ली हुई है। सामने जो है मेरे झुमका बेल आ गई है, बड़ी ही खूबसूरत, इस वक्त बहुत सारे फूल निकले हुए हैं। आपको मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मैं दिखा पाऊँ, आखिर में उठ के मैं आपको दिखाती हूँ। और गुलाब खिले हुए हैं, देसी गुलाब भी हैं और दूसरे जो हैं विलायती, क्या देसी गुलाब होते हैं, दूसरे विलायती गुलाब होते हैं। देसी गुलाब होते हैं ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये जो शादी ब्याह पे दुल्लों को डालते हैं, नीचे ज़मीन पे डालते हैं, वो होते हैं देसी गुलाब, है ना। उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो वो भी मैंने एक दीवार के साथ खूब सारे लगवाए हुए हैं, तो वो भी निकल आए हैं। वहाँ बैठती हूँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये जो है ना सुबह सुबह मुझे नज़र आ गए ये फूल, तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अभी निकलने शुरू हुए हैं और एक साइड पे जो है ना
हमसायों की जो बेल है ना अंगूर की, वो आ गई है एंड इट इज़ फुल ऑफ अंगूर्स। मेरे पास भी है बेल, मैंने भी इनकी देखा देखी अंगूर की बेल लगा ली थी। मैंने कहा चलें, ये लोग तो देते नहीं हैं, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। बड़े प्यारे हैं वैसे। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा इस साइड पे जो अंगूर हैं क्या ये मैं ले सकती हूँ? कहते हैं सीमी सारे तुम्हारे हैं, इस साइड पे जितने लगे हुए हैं तुम लो, तोड़ो, खाओ, इजाज़त है। बहुत ही प्यारी है ये। अच्छे हमसाए होना कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। ईद पे आई इतने प्यार से और मेरे लिए चीज़ें भी लाई और कहने लगी, मियाँ के साथ आई कि तुम्हारी पहली ईद है अब्बू के बाद, और क्या हाल है तुम्हारा। पहले इसका फ़ोन आया। देखिए ये होती है बात के पहले फ़ोन करें, मालूम करें कि जी हम आ जाएं, आप घर पे हैं। अगर घर पे हैं भी तो भाई सो तो नहीं रहे, जाग तो नहीं रहे, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। आजकल 8:30 बजे रात को मैंने लाइट्स ऑफ करनी है और मैं सो जाती हूँ। ये रमज़ान में मैंने आदत डाल ली है और फिर मैं सुबह उठ जाती हूँ। तो अच्छा है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़। हेल्दी वेल्दी और वाइज पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, बहरहाल आदत तो अच्छी होनी ही चाहिए। ये हमारे यहाँ आजकल अजीब व गरीब किस्म की शुरुआत हो गई हैं चीज़ों की। रात को देर देर तक जागना और फिर खाने मंगवाना। अभी मैं एक ऐड देख रही थी तो बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ कि ये जो है ना आपकी सुबह के 2 बजे की खाने की क्रेविंग के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आप खाना मंगवाएं और ये वाला खाना मंगवाएं और ये हमारे राइडर से मंगवाएं। ये इश्तिहार चल रहा है और इश्तिहार देने वाले भी दे रहे हैं और चलाने वाले भी चला रहे हैं और देखने वाले भी देख रहे हैं। 2 बजे की क्रेविंग, इसका क्या मतलब है कि आप 2 बजे तक जाग रहे हैं और उस वक्त आप खाना खाएंगे, गलत टाइम पे आप खाना खाएंगे और फिर खाना खा के आप सो जाएंगे। वो खाना किधर जाएगा? वो हज़म ही नहीं होगा, वो इधर पड़ा रहेगा, वो यहाँ आके आपको डकारें देगा, आपके गले में जाके गले की गली में जाके चोक भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे जो है तो माँ बाप भी नहीं कुछ कहते और बच्चे तो खैर बिगड़ ही गए हैं। बच्चों का तो क्या ही कहना है, सुबह देर तक सोते हैं, किधर की नमाज़ें और किधर का बाकी अच्छा कोई काम है ना। तो मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ पे। आपने ज़िंदगी अगर बनानी है ना बच्चों, तो मेहनत करें, अपना काम करें, टाइम पे करें और डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी गुजारें। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। सोने का और उठने का, जागने का, नमाज़ों का तयन करें, टाइम का। नमाज़ों का तो अल्लाह ताला ने तयन किया हुआ है ना, नमाज़ें हमें टाइम पे पढ़नी है और हमें छोड़नी नहीं है। हम तो बड़े आराम से छोड़ देते हैं नमाज, घर जाके पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। साथ में ज़कात भी छोड़ देते हैं। नमाज तो चलो फिर भी पढ़ लेंगे, ये ज़कात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ, क्या क्या कुछ कर रहे हैं हम ज़िंदगी में, हर चीज़ की ज़कात निकालनी होती है। ये प्यार मोहब्बत की, बातचीत की, अच्छी बात करें, ये सारी बातें जो है ना ये सदक़े हैं, ज़कातें हैं। और फिर पैसे की ज़कात तो निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द कितनी गुर्बत है और गुर्बत फैलती चली जा रही है। उसकी वजह क्या है कि हम लोग दे नहीं रहे। वो भी देखते होंगे तो फिर डाके नहीं पड़ेंगी, फिर चोरियाँ नहीं होंगी। जब वो देखेंगे कि इनके पास इतना है, हमारे पास कुछ नहीं है। एक तो मेहनत नहीं करते है ना, मांग लेते हैं। जहाज़ आ गए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त जहाज़ है। ओ हो बहुत बड़ा जहाज़ है। मिस हो गया मेरे से, आपको मैं दिखा नहीं पा सकती इस वक्त क्योंकि मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। तो जहाज़ों ने भी किराए कितने बढ़ा दिए हैं। अब हम सोच तो रहे हैं, हमने जाना है बेटी के पास, बेटी बुला रही है, लेकिन इंशाल्लाह देखो क्या बनता है। लेकिन देखिए किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं। कल अब्दुल्ला कह रहा था कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, इस दफ़ा तो उसका नाम नहीं आया। लेकिन हज कितना महंगा हो गया है, किधर से ये पैसे पूरे करेंगे? पैसा पूरा करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो ये गरीब लोग जो हैं तो दें, निकालें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें। तो अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म ने हमने नहीं मानना। बहरहाल इस वक्त तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि बस कुछ अच्छा कर लें, जो भी अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता, यूँ करके चली जाती है। और हम फिर सोचते हैं कि अच्छा ये हम हैं जो शीशे में हैं, ये सफ़ेद बाल हमारे हैं। तो जी हाँ, ये सफ़ेद बाल हमारे हैं। तो इन सफ़ेद बालों में अगर हमने कुछ सीख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर सफ़ेद बाल ऐसे ही आ गए और हमने कुछ सीखा भी नहीं और हम दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे, हमने कोई अच्छा मशगला भी नहीं अपनाया, तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। इतनी प्यारी प्यारी 2 चिड़ियाँ हैं, शायद कपल है जो आया हुआ है ना। तो कपल बन के रहें, अच्छे से मज़े में एक दूसरे का ख्याल रखें और लाइफ को एंजॉय करें।
और फूलों में ज़रूर बैठे। ये देखिए मेरे प्यारे फूल, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, आई लव देम। ये देखिए, ओ हो, इसकी ना मैंने एक आपको उस दिन भी बताया था, मैं दोबारा भी बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ अगर मैं दिखा पाऊँ आपको। पीछे ना इसकी मैंने कलम लगाई थी जो कि बड़ी अच्छी हो गई है गमले में, पर मुश्किल हो रहा है दिखाना, फिर मेरा सारा वीडियो ख़राब ना हो जाए। बहरहाल ये देखिए दूर से कितनी प्यारी लुक है मेरे इस पौधे की, और इसने जो है ना बहुत बहार दी हुई है। दूसरा मेरा ऊपर से ये जो है ना, क्या इसे कहते हैं, कौन सी बेल है, ट्राइकोमा कहते हैं कि टाइकोमा कहते हैं, कुछ ऐसा ही है इसका नाम। झुमका बेल, कुछ झुमकों की तरह होती है, जो नहीं होता वो वाला था ना झुमका। किधर से आए हैं ये झुमके, किधर से आए हैं झुमके, वो वाले झुमके नहीं, लेकिन ये फूलों वाले झुमके हैं। फूलों वाले झुमके ही ठीक हैं, दूसरे झुमके तो अब जो है ना उनको अफोर्ड करना ही बड़ा मुश्किल है, तो फूलों के झुमके ठीक हैं। तो ये मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे अंगूर हैं। अब आई गई हूँ तो दिखा देती हूँ, नज़र आ रहे हैं ये पीछे है ना गुच्छे। और जनाब क्या है ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पीछे, आ रहा है नज़र, वो ऊपर, आई डोंट नो कितना को नज़र आपको आ रहा है, क्योंकि मुझे आगे धूप आ रही है तो मुझे भी कुछ सही पता नहीं चल रहा। बहरहाल ये देख ले, ये ऊपर से जो है ना इनके अंगूर आए हुए हैं, और ये झुमका बेल है, और ये पीछे मेरे थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, कौन सी है ये गुलाब, ये है, ये देखिए ये देसी गुलाब इसको कहते हैं। तो चलें जी, काफ़ी बातें हो गई आपसे, और चिड़ियों की भी आवाज़ें आ रही हैं, सैर भी आपको मैंने करा दी अपने लॉन की। ग्रीनरी देखें, और यहाँ पर मैं अमरूद के नीचे खड़ी हो रही हूँ, और बड़ी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं ना आपको चिड़ियाओं की। हाँ, 2-3 चिड़ियाँ हैं, फैमिली है, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। हैं आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। अमरूद तो अभी नहीं लगे, छोटे छोटे से फूल आ गए हैं। सो दिस इज़ लाइफ, लाइफ गोज़ ऑन। और हाँ, मेरा जो है ना बोगनविला पे भी फूल आ गए हैं, वो भी दिखाऊँ आपको, दिखा सकती हूँ, पता नहीं कि नहीं। बहरहाल अगर नज़र आ गए हैं तो ठीक है, क्योंकि धूप आ गई है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़ लाइफ, लाइफ में मज़े करें, अपने लॉन में घूमें फिरें, चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनें, और दुनिया को भी समझें। ठीक है ना। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। मक्खियाँ आ गई हैं। साथ साथ मक्खियाँ भी मौजूद हैं। चलें जी, दिस इज़ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।